इस चैनल पर बताई जाने वाली सभी घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। हम प्रत्येक विषय पर गहराई से शोध करके प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमारे उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और जागरूकता फैलाना है। कृपया हमारे वीडियो को ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण से देखें। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि पति पत्नी के अवैध संबंध के रिश्तों को लेकर आए दिन हो रहे मर्डर। एक महिला अपने प्रेमी को मिलने के लिए अपने ससुराल बुलाती है। जब ये बात उसके पति को मालूम चल जाती है तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू हो जाती है। तभी महिला सोच लेती है अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। जब कई महीने बीत जाने के बाद पत्नी अपने मायके जाती है और पति को फोन करके बुलाती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर गोली मारकर अपने पति की हत्या कर देती है। ये सारा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र मलिन के पुरवा के रहने वाले मनीष सैनी की है। मनीष सैनी अपनी पत्नी रूबी और 3 बच्चों के साथ रहता था। शादी के कई साल बीतने के बाद मनीष को पता चलता है कि उसकी पत्नी रूबी का अवैध संबंध किसी सुनील नाम के व्यक्ति के साथ है। ये सुनील रूबी के शादी के पहले का प्रेमी है, जो उसी के गांव का रहने वाला है। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में मारपीट और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है और मनीष रूबी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। तब रूबी और सुनील की ठीक से बातचीत नहीं हो पाती। तभी रूबी को लगने लगता है मेरे और सुनील के रिश्ते के बीच का ये सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, और उसी रोड़े को हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर मनीष की हत्या करने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। इधर सुनील मनीष को मारने के लिए बिहार से 30,000 की एक पिस्टल खरीद लाता है। जब कई महीने बीतने के बाद पति पत्नी के बीच में मामला ठीक होता है तो पत्नी अपने मायके जाती है और फोन करके अपने पति मनीष को बताती है कि परिवार में जागरण और भंडारा है। ऐसा करो कि तुम तीनों बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। मनीष 6 अप्रैल को अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर गरीब के पुरवा गांव में पहुंच जाता है। उसी रात रूबी सोच का बहाना बनाकर अपने प्रेमी से मिलने खेत में जाती है। तभी मनीष को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है और उसका पीछा करते करते खेत में पहुंच जाता है, जहां पर अपनी पत्नी और सुनील को आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। इसी बात को लेकर रूबी और मनीष के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है। तभी रूबी का प्रेमी मनीष के सीने में 2 गोली मार देता है। गोली लगते ही मनीष खेत में गिर जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। रूबी और सुनील दोनों उसका शव खेत में फेंक कर रूबी अपने घर बड़े आराम से आ जाती है और सुनील भी कहीं भाग जाता है। जब मनीष काफी देर अपने ससुराल वालों के नजरों के सामने नहीं पड़ता तो ससुराल वाले रूबी से पूछते हैं कि मनीष कहाँ गया। तो रूबी बताती है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि आखिरकार मनीष कहाँ गया। रूबी के घर वालों को लगता है कि मनीष कहीं अपने घर चला तो नहीं गया। इसी बात का पता करने के लिए रूबी के घर वाले मनीष के घर में फोन करते हैं। तब पता चलता है कि मनीष अभी घर नहीं आया। इधर रूबी के घर वाले और मनीष के घर वाले मनीष की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह एक व्यक्ति को मनीष की लाश खेत में पड़ी हुई मिलती है, तो वो व्यक्ति फौरन भागकर रूबी के घर में बताता है कि मनीष की लाश खेत में पड़ी हुई है, और इधर पुलिस को भी सूचना दी जाती है। एसओ प्रभारी ब्रजेश शर्मा और शिवगढ़ थाना प्रभारी विनय दोनों लोग घटनास्थल पर थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर मनीष के घर वाले रूबी के खिलाफ मनीष की हत्या के आरोप में रूबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटी की
की हत्या रूबी और उसके ससुराल वालों ने मिलकर की है। पुलिस रूबी की कॉल डिटेल और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे में ही सारा मामला का खुलासा कर देते हैं और रूबी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद रूबी और सुनील दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हम दोनों ने मिलकर मनीष की हत्या की है। अभी फिलहाल दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। एक अवैध संबंध के रिश्ते ने 3 बच्चों के सिर से उनके बाप का साया छीन लिया। ऐसे लोगों के लिए एक कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए कि किसी को मारने से पहले 1000 बार सोचे। आज की घटना में इतना ही था। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।